चांद का हर एक मिशन मुश्किलों भरा होता है। इसमें कई तरह के जोखिम होते हैं। यही वजह है कि 4 साल में 4 देश चांद पर उतरने में नाकाम साबित हुए। इसमें अपना चंद्रयान 2 भी शामिल है। लेकिन इस बार स्थितियां कुछ अलग हैं। पुरानी गलतियों से सबक लिया गया है। सब कुछ ऑटोमेटिक है और अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है तो साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान होने वाला है? चंद्रयान 3 के सामने कई चुनौतियां हैं। पहला चैलेंज उसकी सॉफ्ट लैंडिंग ही है। इसके लिए स्पीड को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। पिछली बार चंद्रयान 2 का लैंडर अधिक रफ्तार के कारण क्रैश हो गया था। दूसरा चैलेंज है लैंडर चांद की सतह पर उतरते समय सीधा रहे। दरअसल चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर हॉरिजॉन्टली जा रहा है, लेकिन जब ये सतह पर उतरेगा तब लैंडिंग वर्टिकल होगी। ये ऑटोनोमस लैंडिंग है। इसमें कोई कमांड कंट्रोल नहीं दिया जाता है ग्राउंड से। पूरा ऑनबोर्ड कंप्यूटर ही डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है। ऑन द स्पॉट निर्देश दिए जाते हैं कि आप किस स्पीड से फायरिंग करेंगे, क्योंकि आपको वेलोसिटी कम करनी है। चंद्रयान 3 बहुत तेजी से चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। अब इसकी वेलोसिटी कम करके उसको वर्टिकल करके लैंड करना है। तीसरी चुनौती है 100 मीटर पर अप्रत्याशित भूभाग परिवर्तन। इसमें गड्ढे और चट्टानें शामिल हैं। इसमें होने वाला बदलाव लैंडर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। पिछली बार ऐसे ही उबड़-खाबड़ इलाके से टकराने की वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था। खत्म नहीं होती है। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर का सफलतापूर्वक निकलकर चांद की सतह का निरीक्षण करना और विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से पहला डेटा सफलतापूर्वक बिना किसी तकनीकी दिक्कत के पृथ्वी तक पहुंचाना भी सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में लगातार संपर्क बनाए रखना सबसे जरूरी है। संपर्क टूटा तो भी मिशन फेल हो सकता है। चंद्रयान 3 का स्वागत किया है और कहा है वेलकम बडी। इससे पता चलता है कि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर गया था वो अब भी काम कर रहा है 2019 से लेकर अभी तक। और ये एक तरह से इसरो का बैकअप प्लान है, जिसमें चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर को जोड़ना था। यहां तक की स्थिति यही बताती है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। वैज्ञानिक पूरी तरह मुस्तैद हैं, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो जैसा रूस के लूना 25 के साथ हुआ था वैसी स्थिति का सामना चंद्रयान 3 को भी करना पड़ सकता है। लूना 25 यह है रूस के टॉप एस्ट्रोनॉमर मिखाइल मारोव। इस वक्त ये अस्पताल में भर्ती हैं। वजह है रूस का मून मिशन लूना 25, जो कि चांद की सतह पर लैंडिंग करते ही क्रैश हो गया। इसके क्रैश होने की कई वजहें अभी सामने आ रही हैं। पहला तो इसकी तकनीक है। ऐसे तर्क दिए जा रहे थे कि ये इतना हल्का है कि आसानी से चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। इसके अलावा लूना 25 अचानक से प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंच गया, यानी गलत ऑर्बिट में दाखिल हो गया। उसके वहां जाते ही रूस की स्पेस एजेंसी से संपर्क टूट गया। तीसरी सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई वो है दुनिया को अंतरिक्ष में रूस का दम दिखाने वाली पुतिन की जिद। रूस के वैज्ञानिकों ने पुतिन को बता दिया था कि कामयाबी के चांसेस सिर्फ 70% ही हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन ने किसी की नहीं सुनी। पुतिन चाहते थे कि रूस का अंतरिक्ष मिशन यूएसएसआर काल जैसा होगा, इसलिए कामयाबी का चांस कम होने के बावजूद उन्होंने मिशन को गो अहेड दिया। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों ने उन तमाम तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने का दावा किया है और उन्हें पूरा यकीन है कि चंद्रयान 3 चांद की धरती पर कदम रखेगा और उसके साथ ही भारत एक नया इतिहास रचे। विक्रम लैंडर 25 गुणा 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में चांद के चक्कर लगाता रहेगा और जब वो चांद के सबसे करीबी छोर के आसपास पहुंचेगा तब लैंडर के पावर डिसेंट यानी चांद पर उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उस वक्त समय होगा बुधवार शाम 5:45। पावर डिसेंट से लैंडिंग तक की प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा गया है। रफ ब्रेकिंग फेज, एटीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज। 2019 में चांद पर भेजे गए चंद्रयान 2 के साथ जो तकनीकी दिक्कतें आई थी वो इन्हीं 15 मिनट के दौरान आई थी। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह से 7.42 किलोमीटर की ऊंचाई पर फाइन ब्रेकिंग फेज के दौरान चंद्रयान 2 में दिक्कत आई थी और वो चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया था। Last time we could not achieve. Yes, we till this. 54 साल बाद चांद पर कुछ बड़ा होने वाला है।
जुलाई 1969 में चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखा था और अगस्त 2023 में पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। करीब आधी सदी के बाद चंद्रमा पर यह बड़ी घटना होने वाली है और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस खबर का इंतजार कर रहे हैं। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा और इसे संपूर्ण मानव जाति के लिए बड़ी छलांग बताया था। और अगर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर पानी के मॉलिक्यूल्स ढूंढ लिए तो ये अंतरिक्ष में खोज के मामले में एक बड़ी